देखो इसमें दिया है निम्न में से प्रत्येक में बॉक्स को सही संख्या से प्रतिस्थापित कीजिए। मतलब जहाँ पे हमें बॉक्स दिया है वहाँ पे कौन सी संख्या आएगी वो हमें बताना है। जैसे पहला पार्ट इसमें दिया है 2/7 और बराबर यहाँ पे दिया है 8/में बॉक्स, मतलब यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो देखो यहाँ पे हमें ये दिया है ना 2/7 इसके बराबर है, तो जहाँ पे पहले 2/7 दिया है देखो ये वाली पूरी संख्या हमें दी है। अब देखो इसके अंश में 2 है, इसके अंश में 8 है, मतलब 2 को मुझे 8 बनाना है। तो 2 को 8 में कैसे बना सकता हूँ, अगर मैं 2 को 4 से गुणा कर दूँ, 4 से गुणा कर दो तो 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस संख्या से हमने 4 से गुणा किया तो इसको मुझे 4 से यहाँ पे भी गुणा करना होगा। जिस संख्या से हम यहाँ पे गुणा करेंगे उसी संख्या से यहाँ पे भी गुणा करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि क्या होता है देखो 2/7 यहाँ पे है ना, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ये 2/7 जैसी थी वैसे ही आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, इसका मतलब इससे मैं ऐसे काट सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने तुल्य भिन्न का कॉन्सेप्ट आपको बताया था। तुल्य भिन्न में क्या होता है, कहीं पे 2/4 है, तो 2/4 का मतलब ये है कि देखो 2 के पहाड़े में 2 भी आता है 4 भी आता है, मतलब जैसे 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 ही कम 2 होता है, 2 गुणा 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 होता है। मतलब जहाँ पे ये 2 होगा, यहाँ पे 2 गुणा 1 बराबर 2 ही कम 2 होगा। ठीक है, तो जहाँ पे 2 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसके बदले 2 गुणा 1 बिल्कुल लिखा जा सकता है। और यहाँ पे जो 4 है इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2। तो आपको दिख रहा है 2 ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, मतलब इसको ऐसे हम काट सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि इसको मैंने 4 से गुणा किया, यहाँ पे भी 4 से गुणा, मतलब ऐसे हम काट सकते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे आएगी। अब देखो मैंने इसको 4 से क्यों गुणा किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे 8 चाहिए था। 8 मुझे तभी मिलेगा जब मैं ये जो 2 है इसको 4 से गुणा करूँगा, तो यहाँ पे मुझे 8 मिल गया। अब 7 को मैंने 4 से गुणा कर दिया तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 7 चौको 28। बस इतना ही इसमें करना है। तो इसका मतलब ये वाली संख्या हमें मिल जाएगी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। ठीक है, कब होगी, जब इस वाली संख्या को हम 4 से गुणा करेंगे और इस वाली संख्या को 4 से गुणा करेंगे, तो ये चीज़ हमें मिलेगी। देखो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ पे सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है 2/7, 2/7 है। अब देखो 2 की जगह पे यहाँ पे देखो 8 दिया है ना, तो मुझे इसको 8 बनाना है। तो 8 में कैसे बनाऊंगा, अगर मैं 2 गुणा 1 करूँगा तो 2 ही कम 2 होगा, 2 गुणा 2 करूँगा तो 4 होगा, 2 गुणा 3 करूँगा तो 6 होगा, 2 गुणा 4 करेंगे तब हो जाएगा 8, 4 गुणा 2 करेंगे 8, मतलब इसको मुझे 4 से गुणा करना है। तो बस हर में भी 4 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 28। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इतना आसान है इनको करना। ठीक है, बाकी अगर मुझे इनको सॉल्व करना है, देखो 8/28 इसके बराबर होता है कि नहीं होता ये भी मुझे चेक करना है। तो 8/28 अगर मुझे इसको और छोटा करना है, तो मैंने क्या बोला था, ऐसी संख्या हमें देखनी है जिसके पहाड़े में ये वाली संख्या भी आई, ये वाली संख्या भी आई। तो देखो 4 का पहाड़ा अगर हम पढ़ते हैं, 4 एकम 4 होता है, फिर 4 दूनी 8, 4 तिये 12, फिर 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 4 छक्का 24 और 4 सतह कितना होता है 28। ठीक है, 4 सतह 28 होता है, मतलब 4 गुणा 7 करेंगे तो 28 होगा। वैसे ही यहाँ पे 8 है तो 4 गुणा 2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8। मतलब ये जो 8 है इसको मैं 4 गुणा 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, और बटे में ये जो 28 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 गुणा 7 लिख सकता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 2/7 हमें मिल रहा है। तो इसका मतलब इसके बदले 2/7 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है, तो जहाँ पे ये संख्या खाली थी वहाँ पे हमने 28 लिख दिया। देखो पहला पार्ट है, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बाकी ये वाले जो क्वेश्चन हैं इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 5/8 बराबर यहाँ पे दिया है 10 बटे, और यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी वो अभी हमें नहीं पता। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, तो इसका मतलब 5 को कौन सी संख्या से गुणा किया होगा जिससे कि मुझे 10 मिले। तो 5 को 2 से गुणा किया होगा, इसका मतलब तब मुझे क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। अब देखो यहाँ पे 2 से गुणा किया गया है तो इसका मतलब यहाँ पे भी करना होगा। तो 8 गुणा 2 करेंगे कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, 16 आएगी। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, अब देखो सी पार्ट हमें इसमें क्या दिया है, सी पार्ट दिया है 3/5। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 3/5 बराबर, यहाँ पे देखो ये संख्या हमें निकालनी है, बटे में यहाँ पे 20 है। देखो यही संख्या है, तो यहाँ पे हमें दिया है पहले 3/5 है। अब देखो यहाँ पे ऊपर वाली संख्या अभी हमें नहीं पता, ऊपर वाली संख्या हमें निकालनी है, तो नीचे वाली संख्या तो हमें पता है ना। तो देखो 5 को मैं किससे गुणा करूँ जिससे कि मुझे 20 मिले, तो 5 को अगर मैं 4 से गुणा करता हूँ, 5 गुणा 4, 5 को कितना होता है 20 होता है। तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाली संख्या है इसको भी हमें 4 से गुणा करना होगा। तो 3 गुणा 4 कितना हो जाएगा 12। तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 12। बाकी इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ हमें मिलेगी। ठीक है, तो देखो सी पार्ट भी हमने कर दिया। बाकी डी पार्ट के लिए इनको मैं यहाँ पे
कॉपी कर देता हूँ। देखो डी पार्ट हमें ये दिया है, यहाँ पे दिया है 45 और यहाँ पे दिया है 60। अब बराबर यहाँ पे दिया है 15 और यहाँ पे दिया है क्वेश्चन मार्क, मतलब कौन सी संख्या आएगी। अब एक चीज़ आपको दिख रही होगी यहाँ पे देखो 45 है, यहाँ पे संख्या कम हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले 45 और यहाँ पे है 60। अब देखो ये 15 कब होगी, 15 कब होगी, ये इसमें मुझे कुछ घटाना, ये कुछ भाग करना होगा ना। अब कौन सी संख्या हम भाग करेंगे, देखो मुझे 15 चाहिए, तो 15 मतलब 15 को अगर मैं 45 में चेंज करूं, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में अपनी बड़ी आसानी से जा सकते हैं, तो 15 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। 15 गुणा 1 होता है 15, 15 गुणा 2 होता है 15 दूनी 30, 15 गुणा 3 होता है 15 3 कितना होता है 45। इसका मतलब यहाँ पे 15 गुणा 3 अगर हम करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे, 15 3 45 होता है। तो यहाँ पे ऐसी संख्या मुझे चाहिए जिसको गुणा करके मुझे 60 मिले। तो ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी है 20। तो 20 गुणा 3 करते हैं तो हमें 60 मिलता है। या तो इसको ऐसे कर सकते हैं या ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो देखो हमें यहाँ पे पता चल गया ना कि इस संख्या को 3 से गुणा करना है तब मुझे 45 मिलेगा। तो यहाँ पे एक काम कर दो, अगर बराबर के इधर साइड वो संख्या है, अगर मुझे इधर ले जानी है तो गुणा का भाग में चेंज कर दो, मतलब यहाँ पे इससे 3 से मुझे भाग करना होगा और यहाँ पे भी 3 से भाग करना होगा। तो अगर मैं भाग करने का मतलब ये है कि 3 का भाग हमें 45 में करना है, तो 45 में भाग करेंगे, देखो 3 एकम 3 होगा, फिर 1 बचा 5, तो 5 3 15, तो यहाँ पे 15 हो गया, 0 से इस पल देखो 15 ही मिल रहा है ना, मतलब अगर मैं 3 से इसको भाग कर रहा हूँ तो मुझे 15 मिल रहा है। अब 60 को मैं 3 से भाग करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, देखो यहाँ पे भाग कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 2, ये होगा 6, 0। अब देखो 0 यहाँ भी उतारेंगे, यहाँ भी उतारेंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 20 आ रहा है, तो वही चीज़ आ रही है। तो एक काम कर दो, इसको भी 3 से भाग कर दो और इसको भी 3 से भाग कर दो, तो इसको 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा हमें 20। ठीक है, तो सीधे सीधे यहाँ पे लिख देना, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 20 लिख देनी। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। तो कोई ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। वैसे ही लास्ट क्वेश्चन ई वाला हमें यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे 18 दिया है, यहाँ पे 24 दिया है, यहाँ पे बॉक्स दिया है और यहाँ पे 4 दिया है। तो देखो यहाँ पे छोटी संख्या ये वाली है, तो 4 गुणा अगर मैं 6 करता हूँ, 6 चौको कितना होता है 24, देखो मुझे 24 मिल रहा है, तो 6 का गुणा यहाँ पे किया जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें 6 का भाग करना होगा, तो यहाँ पे भी करेंगे। 6 का भाग नीचे किया तो ऊपर भी करना होगा। ठीक है, तो 6 भागा 18 यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा, 6 3 18, तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, 3 आएगी। ठीक है, तो बस ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। बाकी अपने आंसर को चेक भी करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, एक सेकेंड है। तो देखो ई का पार्ट कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे 3 आ रहा है, तो ई पार्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तीसरे का ई 3 ही आ रहा है, बाकी 28 16 12 20 यही हमारे आंसर हैं। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। केवल आपको क्या आने चाहिए, पहाड़ी आनी चाहिए। एक बार आपको पहाड़ी आ गई तो इन क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।